हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझाऊ पर। आज मैं आप सभी के साथ फॉर बाय वंडर्स का नेक्स्ट चैप्टर शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है झाऊ से। झाऊ वेन की ओर देखा, फिर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे मौत के करीब हो। झाऊ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वेन चिल्लाया। एक ब्लेड उसके पीठ में घुस गया था। वेन का चेहरा पीला पड़ गया था। वेन बस इतना ही बोल पाया, तुम। झाऊ चौंक गया, फिर दौड़ने लगा जहाँ परछाई थी। उसने झाऊ की आंखों को देखा, पर वो उसके हमले से बच नहीं पाया और उसने खून की खांसी की, जिससे झाऊ का मुखौटा खून से दाग हो गया। झाऊ लड़खड़ा के पीछे हट गया, फिर भी खड़ा रहा। झाऊ ने गहरी सांस ली। अचानक एक भूत जैसा कहीं से आया, जिसने उसकी गर्दन पकड़ कर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। वो काले कपड़े पहने वाला। उसने दर्द से कहा, आप। वेन के सिंह ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। उसका दूसरा हाथ उठा हुआ था। ब्लेड उसके बाह से गिर गया। उसके कपड़े पर एक भी खरोंच नहीं आई। झाऊ ने सुस्त अंदाज में कहा, क्या तुमने सच में उसके धोखे पर भरोसा किया है? ये पहली बार है जब मैंने किसी हत्यारा को इतना गूंगा देखा है। झाऊ की इस बात पर वेन सोचा, फिर उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है कि वह भयानक है। तुम्हारी आंखें तेज है मेरे दोस्त। अगर आप घायल नहीं है तो वो उसने वही खुद को काटा, जिससे उसकी गर्दन पर पकड़ मजबूत हो गई। उसको आंखों में दर्द था। वेन ने अपने दूसरे हाथ से अपने ऊपर शरीर को महसूस किया और गुनगुना, सोने के धागे वाला कवच, यह कुछ अच्छी चीज़ें हैं। शर्म की बात है कि आपके लिए बर्बाद हो गई। उस आदमी के मुंह से बहुत मुश्किल से शब्द निकले। मस। वेन मुस्कुराया और क्रैक, वो आदमी शांत हो गया। झाऊ ने बिना किसी पूछताछ के वेन को उस आदमी को मारते देखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो पीछे हटा, दीवार पर टिक गया और कुछ सोचने लगा। वेन ने उस आदमी का मुखौटा हटाया। वो आदमी लगभग 40 का लग रहा था। वेन ने उसे देखा, फिर बोला, ये जैसे दिखता है ये मरने का हकदार है। फिर झाऊ की ओर देखा, क्या आप सहमत हैं भाई झाऊ? झाऊ बोला, बहुत बकवास करते हो। वेन ने झाऊ को ग्रीट किया और बोला, मुझे खुशी हो रही है आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। झाऊ हंसा और उस आदमी की लाश के पास गया। झाऊ के मन में बहुत से सवाल थे, जैसे पॉपुलर गोल्ड आर्मर जो बहुत साल पहले जांघू से गायब हो गया था, इसे इंसान के हाथ में कैसे आ गया? क्या ये असली जुफेंग हैंग घोस्ट था? वे पानी के नीचे के जिन के कैसे बने थे? क्या वे इंसान थे? झाऊ ने उसे पलटा और उसके पीठ पर एक भूत का चेहरा का टैटू था। झाऊ रुका। वो कोई और नहीं बल्कि भूतों में से एक हो सकता है। उसी पर लटके भूत के पास हिरन के दांत थे। ये सही नहीं है, झाऊ बोला। क्या वो असल भूत थे जो रास्ते में चैंगलिंग और उसका पीछा कर रहे थे? असंभव। किंगजुरिंग के भूत अपने लिए नाम नहीं कमा सकते। अगर वे इतना ही कर सकते, हैंगोस्ट यूटेंजी
को कुछ क्यों मारना चाहता था, और जो इंसान दूसरे रास्ते गया, क्या वो पर्सन शॉकभूत था? झाओ होल्डिंग्स बाहरी इलाकों में पॉपुलर लोगों की हत्या का काम इस बात का सबूत था कि वो झांग परिवार की हत्या के जिम्मेदार थे। इससे घोस्ट वैली को क्या फ़ायदा होगा? फिर झाऊ ने वेन की ओर देखा और बोला, क्या भाई वेन ने ऐसा नहीं कहा था कि घर छोड़ने के बाद से तुमने किसी की हत्या नहीं की है? अब उस बात के खिलाफ क्यों गए? वेन ने घूर के देखा, फिर बोला, वो पहले मुझे ख़त्म करना चाहता था। अगर मैंने हत्या ध्यान ना दिया होता तो मैं उन ब्लेस से मर गया होता। झाऊ मुस्कुराया, क्या आप इस बात पर नहीं अरे थे कि ये मुसीबत आप पर कभी नहीं आएगी मिस्टर नेकदिल? वेन ने जवाब दिया, इसे और इसके पीठ पर भूत के चेहरे को देखो, फिर उसे देखो जो हमें मिला। उसने शादी से पहले ही अपना सिर खो दिया था। क्या तुमने नहीं देखा? ये इस बात की का सबूत है, साबित करता है कि ये आदमी बेहद ही नीच किस्म का था। क्या उसके पास कोई कारण था जिससे वो नेक दिल वाले को जान ले? झाऊ बिना कुछ बोले वेन की ओर देखने लगा। वेन ने अपना सिर हिलाया, आवाज़ विश्वास से भरी हुई थी। आप जैसे के लिए ऐसे सिद्धांतों से पूरी तरह अभिज होना कितना दुखद है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम कैसे बड़े हुए। झाऊ बहुत देर तक चुप रहा, फिर बहुत देर बाद बोला, शिक्षा के लिए शुक्रिया। वेन तुरंत बोला, ये बिल्कुल नहीं है, इतना भी आभारी मत बनो। झाऊ ने नीचे देखा, मतलब लाश की तलाश करने के लिए। जब वो कवच हल रहा था तो सीने के पास से एक छोटी थैली गिर गई। झाऊ ने पूरी ख्याल से उसे पकड़ा। उसमें चमकता हुआ टुकड़ा था। झाऊ से चमकते हुए टुकड़े से जांच कर रहा था। वेन ने करीब से देखा और अपने दोनों हाथों से झाऊ से ले लिया। जैसे ही वेन ने वो चमकता टुकड़ा लिया, झाऊ को डर लगा कि वो टूट ना जाए। वेन बोला, अगर ये मेरे पास होता तो मैं भी ऐसा ही करता। झाऊ वेन की ओर देखा और बोला, ये क्या है? वेन ने बताया, ये उन 5 टुकड़ों में से एक दिखता है जो पौराणिक कवच बनाते हैं। मुझे लगा था वो अफवाह है, लेकिन ऐसा लगता है सच में। ऐसा कहा जाता है कि जब आप पाँचों टुकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप झोंगयुआन पूरे मुक्केबाज सीन का राज करेंगे, चाहे आप कोई भी हो। वेन ने झाऊ को ये भी बताया कि इसमें मार्शल आर्ट का मार्गदर्शन छिपा हुआ है। कुछ लोग नक्शा भी छिपाते हैं। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा। फिर वेन ने उस टुकड़े को झाऊ के हाथ में वापस रख दिया, फिर उसके उंगलियों के चारों ओर घुमाया, फिर बोला, ये अच्छी चीज़ है। वेन ने ये बात बहुत धीरे कही थी। झाऊ ने सिर हिलाया, फिर तुरंत वेन का हाथ हटा दिया, फिर वापस उस टुकड़े को थैली में रख दिया। फिर से हैंडग्लास को चेक करने लगा। लाश को बराबर पलटने के बाद भी जब झाऊ को कुछ और नहीं मिला तो झाऊ खड़ा हो गया और बोला, अच्छा, ये परेशानी की बात है। अब हम कैसे बाहर निकलें? झाऊ ने देखा वेन चुप बैठा है। झाऊ चिढ़ गया और बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर अच्छे इंसान। वेन, आपने इस आदमी को बहुत जल्दी मार डाला। आप क्या चाहते हो कि हम चूहों की तरह अपना रास्ता खो दें? वेन उस लेपिस की ओर इशारा करके बोला, आप ऐसा नहीं कर चाहते? झाऊ बोला, अगर पूरा टुकड़ा लेपिस से बना है तो ये बहुत मूल्यवान है, लेकिन ये इसका बस एक ही टुकड़ा है।
रस के लिए इसलिए बेकार है। झाऊ की बातों पर वेन धीरे से हंसा और खड़ा हो गया। फिर वेन ने झाऊ की तारीफ की और बोला, ये देख के कि भाई झाऊ कितने सतर्क हैं, आप अफवाहों पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? क्या आपकी कोई इच्छा नहीं है? झाऊ ने वेन की ओर देखा और बोला, जब आप खुद इसे नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? क्या आपकी कोई इच्छा नहीं है? परोपकारी वेन। वेन ने अपना सिर घुमाया और उस थैली के जेब में डाल दिया। फिर झाऊ से बोला, अगर मैं इसे चाहूँ तो क्या होगा? कुछ ना। झाऊ वेन की ओर देखा और बोला, आह, और कुछ ना था। दोनों गुफा में आगे पीछे घूमते रहे जहाँ से वो नीचे कूदे थे और प्रवेश द्वार दोनों की फिर से देखा। झाऊ ने अपने हाथों से उनके चारों ओर दीवार महसूस किया। जब हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो ये गेट बंद हो गए हैं, इसलिए हैंगर्स पास था, लेकिन दोनों कुछ नहीं जानते थे। 7 किलो में हलचल फिर से शुरू। रात होने वाली थी। उन्हें वहाँ फंसे हुए पूरा दिन बीत गया था। जब वो बहुत सोच रहा था, अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करो, मुझे ये जगह मिल गई है, मैं उन्हें पुकारती हूँ। मास्टर, मास्टर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मास्टर, क्या आप ठीक है? अगर आप हैं तो मैं आपको बाहर निकालूंगी। ये जियांग थी। जियांग चिल्ला रही थी, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, या तुम पहले ही मर चुके हो? मास्टर, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तभी वेन, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तभी वेन आराम से बोला, जियांग, क्या तुम जानती हो कि उन लड़कियों का क्या हाल होता है जो ज़्यादा बात करती है और कुछ नहीं करती? झाऊ वेन को देख रहा था कि वेन कितने आराम से जियांग से बातें कर रहा है। जियांग बोली, जल्दी करो, क्या तुमने उन्हें ये कहते हुए नहीं सुना? ज़्यादा काम करो और उन्हें बाहर निकालो। उस जगह को खोदा जा रहा था। झाऊ को एहसास हुआ, बहुत कुछ ना करने के बजाय जियांग ने कुछ भी नहीं किया। 4 घंटे बीत गए थे। जियांग के साथ कुछ आदमी थे। जियांग चिल्लाई, देखो, वो रेंगते हुए बाहर आ रहे हैं। झाऊ अब उसकी बातों से बाहर नहीं निकलना चाहता था। वेन शांत था और उसका चेहरा गंदा था, फिर भी वो बाहर गया। जियांग को देखा और बोला, अब तुम चुप हो सकती हो। जियांग झाऊ को देखकर चिढ़ाने लगी। एक आदमी वेन के पास आया, उसे ग्रीट करके बोला, मास्टर, हमें आने में देर हो गई। जियांग बोली, हमने आपके छोड़े गए निशान को पहले ही देखा था, लेकिन झाऊ ने काफ़ी हंगामा किया क्योंकि वहाँ 2 रहस्यमयी मौतें हुई। झाऊ, फिर हम यहाँ आए। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे थे? वेन ने जवाब दिया, हमने हंसता हुआ उल्लू देखा। झाऊ चारों ओर देखा। जियांग हैरान थी। क्या? वेन बोला, हंसता हुआ उल्लू मृत्यु सहित आने वाले दुर्भाग्य का प्रतीक है। जियांग, ओह अच्छा। वेन बोला, इसे याद रखना, ये एक दिन तुम्हारी जान बचा सकता है। फिर वेन ने एक आदमी को देखा, ओल्ड मैग, ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगते, अगली बार कसाई की तरह कपड़े पहनना। ओल्ड मैग ने जवाब दिया, हाँ मास्टर। फिर वेन ने उन लोगों को वहीं से भेज दिया। ओल्ड मैग ने सीटी बजाई, सब गायब हो गए। झाऊ ने भी अलविदा कहा, लेकिन वेन ने कहा, भाई झाऊ, अगर मैं आपका पीछा करूं तो कैसा रहेगा? झाऊ चुप रहा। बस वेन बोल रहा था, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रास्ते में योग्यताएं इकट्ठा करने में मदद कर सकता हूँ। झाऊ अब भी चुप था। जियांग जो जियांग थी, इतने समय से इन दोनों को घूरने वाले के जो इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे को घूरने का, तो उसको देख ही रही थी। उसे लगा जैसे माहौल बहुत अजीब हो गया है। फिर वेन ने सीधे ही
कह दिया, मैं आपका पीछा करूँगा चाहे आप चाहें या नहीं। झाऊ के फेस पर मुस्कान थी। फिर मेरे मेहमान बनो भाई वेन। जब उसने वेन की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ, कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि वो बाकी दुनिया को शर्मिंदा कर दे। अब जियांग बोली, मास्टर आपको ये यकीन कैसे है कि अगर कोई भेष बदलता है वो जितना बदसूरत होता है उससे भी ज़्यादा बदसूरत होगा। वेन ने कहा, चाहे लोग कितने भी सुंदर या बदसूरत दिखे, जिन खूबियों के साथ वो पैदा हुए हैं उनमें समयांजन गुण होता है। दोपहर का समय था, तीनों सड़क पर चल रहे थे। अभी ये जो जिस जगह पे फंसे हुए थे उस जगह से निकल गए हैं, अब इन लोग सड़क पे चल रहे हैं। सड़क पे चल रहे थे जो लोगों से भरी हुई थी, वो जो सड़क थी लोगों से भरी हुई थी। झाऊ वेन की हरकतों को नज़रअंदाज कर रहा था और उन दोनों की बातों को भी, पर झाऊ सोचने लगा, ये आदमी बहुत कुछ जानता है, और झाऊ वेन की ओर देखने लगा। झाऊ के नज़र से वेन को गर्व हुआ और वेन भेष बदलने की अलग अलग कला के बारे में बताने लगा। और बताते बताते झाऊ को देखा। जियांग ने तुरंत ही अपनी उंगली से झाऊ के चेहरे को छुआ। झाऊ कुछ नहीं किया, बस हंसा और जियांग को वो करने दिया जो वो चाहती थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद झाऊ ने पूछा, तुम्हें कुछ मिला? जियांग को कुछ नहीं मिला। वो वेन की ओर देखी और बोली, मास्टर मुझे लगता है कि ये असली है। वेन ने जवाब दिया, वो मुखौटा जिस भी चीज़ से बना हुआ है वो एक समय आने पर ख़राब हो जाएगा और इसे वो उतारना होगा, और इस कारण ही मैं इनके पीछे हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसा करेंगे? जियांग बोली, तो आपने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया क्योंकि आप इसका जवाब चाहते थे। वेन झाऊ की ओर देखता हुआ बोला, अगर वो सुंदर है तो मैं कुछ भी बर्बाद नहीं कर रहा। झाऊ और चुप हो गया। मतलब अब झाऊ और चुप नहीं रह पाया, मैं ना क्या बोल रही हूँ, और बोला, मैं कब से तुम्हारे साथ बेवकूफ़ बन रहा था। वेन ने कहा, अभी नहीं पर भविष्य में हो सकता है। फिर वेन झाऊ के चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा और बोला, उस समय जब मैंने तुम्हारे कंधे को छुआ था तो एहसास अलग था। झाऊ तुरंत ही पीछे हट गया और वेन के हाथों को दूर। वेन ने अपनी भौएं उठाई, ऐसे ऊपर भौएं उठाई और फिर बोला, जियांग की ओर देखा, इशारा करते हुए बोला, वो तुम्हें कैसे छू सकती है, लेकिन मैं नहीं। झाऊ ने अपनी आस्तीन ठीक किया जो फटी हुई थी और बोला, अगर तुम उसकी तरह दिख सकते हो तो मैं सब कुछ उतारने को तैयार हूँ ताकि तुम जितना चाहो उतना छू सको। जियांग ने सोचा था कि झाऊ एक गरीब भिखारी था। वेन ने जियांग की ओर देखा और बोला, जियांग अब तुम दफ़ा हो सकती हो। जियांग बोली, हाँ आप चाहते हैं मैं कहाँ जाऊँ? वेन ने अपना हाथ आपस में मिलाया और बोला, आप डोंगटिंग को छोड़कर कहीं भी जा सकती हो। जियांग बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर बोली, क्या आप मुझसे जल रहे हैं मास्टर? वेन जियांग की ओर देखा। जियांग समझ गई, खुद को थप्पड़ मारते हुए, धिक्कार है तुम मूर्ख मुँह, भागते मुँह। जियांग तुरंत चली गई, रास्ते में चलते हुए, ठीक है मैं खलल नहीं डालूंगी, चिंता मत करो मास्टर, मैं जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जाऊंगी। 3 टांगों वाले मेंढक को ढूंढना मुश्किल है, 2 टांगों वाले इंसान को नहीं। मैं अपने
अपने जीवन में कभी भी आपके आदमियों को चुराने की हिम्मत नहीं करूँगी। मास्टर झाऊ वेन और जियांग के बीच इस झगड़े को देख रहा था। जियांग के जाने के बाद वेन का व्यवहार ही बदल गया था। वेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, साथ ही खांसते हुए, क्या मैं इसे आपके साथ खाने का सामान मिलेगा? मतलब क्या मुझे आपके साथ खाना खाने का सामान मिलेगा? भाई झाऊ सोचने लगा, अगर मैं मना करता हूँ फिर भी ये मेरे पीछे आएगा, और अगर मैं मान जाता हूँ तो वो मेरे खाने का बिल देगा। तो झाऊ मान गया। वेन खुश हो गया। झाऊ वेन के पीछे की ओर देखा और सोचने लगा, किसी इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है। जब दोनों वाइन बार पहुँचे तो बहुत भूखे थे, इसलिए जो कुछ भी मिला सब खा लिया। दोनों के चॉपस्टिक टकरा जाती थी और चिकन के लिए छोटी मोटी लड़ाई होने लगती थी। दोनों ने ही मेज को लड़ाई का मैदान बना दिया था। वेन ने झाऊ की ओर देखा, मुस्कुरा के बोला, मुझे मेरा मैच मिल गया। इससे कोई शक नहीं कि ये खाना इतना टेस्टी क्यों हो गया। झाऊ वेन की ओर गुस्से से देखा, तुम क्या हो मुर्गे, ये लड़ाई क्यों? उसी टाइम नीचे से कुछ आवाज़ें आई। एक वेटर ने जोर से ताना मारा, अरे मास्टर, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, आप खाना खाकर क्यों भागना चाहते हैं? वहाँ जो भीड़ थी वो हंस पड़ी। वेन ने नीचे देखा, एक सुंदरता। झाऊ ने भी देखा, नीचे एक गहरे नीले रंग के कपड़े पहने एक घबराया हुआ लड़का बैठा था। झाऊ ने जब देखा तो उसे कपड़े पहनने के तरीके से अपनेपन का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ और वो चुपचाप हंसा। झाऊ हंस रहा था। वेन झाऊ से पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हैं? झाऊ ने जो लड़का नीचे था उसके बारे में वेन से कहा और बोला, वो मुझे किसी ऐसे की याद दिलाता है जिसे मैं जानता था। भीड़ से भरे हुए उस लड़के ने ऊपर देखा। झाऊ ने सर हिलाया और वेन से बोला, भाई वेन, योग्यता इकट्ठा करने का आपका मौका आ गया है। वेन पहले हैरान था, अपने चेस्ट के पास कुछ खोज रहा था। आपकी बात सही है, ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करना सही है। फिर वेन रुका, अजीब चेहरा बना के, भाई वेन, मैं सोच रहा था इसके बजाय आप इसे कैसे करेंगे? वेन अलग तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, आपका पल चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। झाऊ हंस पड़ा। कुछ देर बाद वेन ने आहें भरी, जब हम सड़क पर थे मैंने एक तेज तर्रार आदमी की मदद की थी। जब वो लड़खड़ा कर खड़ा गिरा, उसने मुझे देखा कर मुस्कुराया। हाँ, मतलब वो चोर था? झाऊ ने अपने चेस्ट से चांदी का सिक्का निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। सिक्का सीधे वेटर के सर पर जा लगा। वेटर चिल्लाने ही वाला था। जब उसने देखा कि वो चांदी है तो वो उसका गुस्सा शांत हो गया। झाऊ ने धीरे से कहा, उसे मेरे टेबल पर रखो। वेटर चुप हो गया। नीले कपड़े पहने लड़के ने तुरंत झाऊ की ओर देखा और तुरंत धन्यवाद करने के लिए ऊपर चला गया। झाऊ ने मेज की ओर इशारा किया जो था अब खाने से खाली था, और वेन ने कहा, उसे बचाना मुझ पर है, ये भोजन आप पर है, उसे लिख लो। अब तुम मुझ पर 3 चांदी के लियांग का पर बकाया है। वेन धीरे से बोला, क्या मैं कर्ज चुकाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? झाऊ मुस्कुराया, माफ़ करना, मेरा टेस्ट अभी इतना ख़राब नहीं है। वहाँ जो लोग बैठे थे
वह वो लड़का पहुंच गया था। वेन झाऊ शांत हो गए। वो लड़का दोनों के सामने झुकते हुए बोला, मेरा नाम काऊ वेनिंग है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वेन झाऊ साथ ही बोले, ये कुछ भी नहीं है यंग मास्टर काऊ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वेन एक दूसरे के हैरानी से देखे, मतलब हमारे दोनों जो वेन झाऊ है ये एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। झाऊ थोड़ा खासा काऊ की ओर देखा के बोला, बैठिए युवा मास्टर काऊ, मेरा नाम झाऊ जू है और ये है वेन के सिंह। काऊ वेनिंग मुस्कुराया और बैठ गया। काऊ किंग फेंग तलवार संप्रदाय के यहाँ का शिष्य था। वो यहाँ घूम गया था। इस शर्मनाक स्थिति और ये जो कुछ भी हुआ है शर्मनाक, इस जगह पे ये बेचारा फंस गया। काऊ ने झाऊ का बीमार चेहरा देखा जो उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। उनके बीच बातचीत होती रही। काऊ ने बताया, मेरे मास्टर और चाचा सर झाऊ के अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ झाऊ और देर भी अपने के लिए माफ़ी मांगूं, मतलब जो इतना देर हो गया है वहाँ पहुँचने के लिए, उस बात के लिए माफ़ी मांगूं। झाऊ हैरान था। हाँ, काऊ समझने लगा। क्या झाऊ ने झांग परिवार के शक्ति के बारे में सुना है? यहाँ तक कि मैंने सुना है कि ताई सान के कुलपति के शिष्य मास्टर बच गए। शिष्य एक ही रात में मारे गए और भाग्यशाली झांग यंग मास्टर बच गए। अब झाऊ के साथ है। उसने बताया कि इन सब के पीछे किंग शू रिस के भूत थे डिंग टोंग में। इस खबर को सर घाओ ने अपने दायरे के आदेश का उपयोग करके बुलाया है, जिसका लक्ष्य भूत घाती को मिटाने के लिए दुनिया की सभी नायकों का इकट्ठा करना है। झाऊ ने वेन को देखा फिर और देखा कि वेन बातचीत में डूब गया है। उसने ये पूछा, क्या ये असली है? बिल्कुल, काऊ ने जवाब दिया। चाचा और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मास्टर ने आदेश दिया है। काऊ उन सवालों का जवाब दे रहा था जो उससे पूछा भी नहीं जा रहा था। वेन ने कहा, क्या गुण इकट्ठा करना आपका लक्ष्य नहीं है भाई झाऊ? इस युवा मित्र के साथ जाना कैसा रहेगा? बुराइयों से लड़ना सबसे बड़े गुणों में से एक है। झाऊ वेन के इरादों को समझ गया कि वाइन की एक घूंट लिया। काऊ ने ताली बजाते हुए कहा, आपके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है भाई वेन। मुझे लगता है आप दोनों नेक और सम्मानित हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो आप मेरे साथ डॉक्टिंग क्यों नहीं आते? वेन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये हमारा सम्मान होगा और ये मेरा सम्मान होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पसंद अगर आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करके बाकी के सारे जो भी फारवाई बंदर सुनना चाहता है उन्हें बताएं कि मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ये सम्मान मुझे भी दे दीजिए। और अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा टाइम लगा के लाती हूँ, ठीक वैसे ही थोड़ा टाइम लगा के लाऊंगी, तो इंतज़ार कीजिएगा। और उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय वेन झाऊ।